आज हम लोग पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड, टेस्ट क्रॉस, इन सब का अध्ययन करेंगे। देखिए आगे हम लोग पहले देखते हैं पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी क्रॉस कराया जाता है, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर टाल प्लांट्स जिसको बोलते हैं जैसे लंबा पौधा, इसका क्रॉस हम किससे कराते हैं? ड्वार्फ प्लांट, जो हो गया क्या आपका बौना पौधा। इसमें क्या किया गया? क्रॉस कराते हैं हम, एक पेरेंट है तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी? टीटी, इसकी स्मॉल टीटी। जब इसको क्रॉस कराएंगे हम, ये बनेगा क्या? टी टी, क्योंकि यहाँ से गैमिट स्मॉल टी आएगा, ये गैमिट है। गैमिट्स को हमेशा हम सर्कल कर देते हैं, गोला कर देते हैं, उसमें एक कैपिटल टी है, इधर से गैमिट बनेगा, इसका युग्मक है। देखिए गैमेट, ये F1 है, ये क्या है? F1 पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। जब सेल्फिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? F2 पीरियड मिलता है सेल्फिंग करने पर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब यह जो हाइब्रिड्स है या F1 इंडिविजुअल है, अब इसको जब हम सेल्फिंग करेंगे स्वपरागण, या तो हम इसको कह दें कि ये स्वपरागण, जब स्वपरागण करेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिंग, तो क्या होगा कि इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक कौन सा गैमेट बनेगा? कैपिटल टी, और दूसरा स्मॉल टी। तो इसमें क्या होता है, जब सेल्फिंग करेंगे तो इसी को मेल भी बनाएंगे और इसी को फीमेल भी बनाते हैं। आपको देखिए मेल फीमेल इसी को बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें F2 में कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, कैसे फिनोटाइप बन सकते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही एक पुन्नेट स्क्वायर या तो चेकर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसको खोजा था आपका, इसको डेवलप किया था RC पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, इसको डेवलप किया था। इसको हम चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, RC पुन्नेट्स को। इसमें होता क्या है, माने इसका यूज क्या है? इसका यूज है किसी भी जैसे क्रॉस में, जो जेनेटिक क्रॉस है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें आपका क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म माने किसी भी जीवधारी या को क्रॉस कराने के बाद उसमें कितने प्रकार के संभाव, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप बन सकते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही किसका प्रयोग किया जाता है? पुन्नेट स्क्वायर। इसको बनाते कैसे? जैसे इसमें क्या होता है, दो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, माने खड़ी और आड़ी लाइन होती है। तो ये अब जैसे क्या होता है, इसमें हम गैमेट दिखाते हैं, जैसे गैमेट्स है टी स्मॉल टी इसमें से, और ये जैसे क्या होता है वर्टिकल लाइन में, ये है, ये वर्टिकल लाइन है, जहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? वर्टिकल लाइन में। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपका इस तरह से, इसमें हम क्या करेंगे? मेल गैमेट, मादा युग्मक दिखाते हैं। जैसे देखिए ये क्या होगा? टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे गैमेट्स है और यहाँ पे गैमेट्स बना लिए। फिर इसी में एक स्क्वायर ये बनाते हैं, ये स्क्वायर बनेगा आपका इस तरह से, और जितनी संभावना जीनोटाइप बनने की है उसके अनुसार हम स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे इससे आपका क्या होता है, कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? आपका एक हेटेरोजाइगस है, तो जैसे क्या होता है आपका दो तरह के गैमेट्स बने हैं,
तो आपका 4 इंडिविजुअल बन सकते हैं। जैसे यहाँ टी है, अगर यह फीमेल गैमेट एग अंडा इस मेल गैमेट से फ्यूज करता है तो ये क्या हो जाएगा टी टी, ठीक। और अगर यह इससे फ्यूज करता है तो टी स्मॉल टी, और ये करेगा तो टी स्मॉल टी। अगर यह फीमेल गैमेट्स इस मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी टी। इस तरह से आपका क्या होता है, यह जीनोटाइप मिला, कैपिटल टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। तो इस तरह से माने फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर मतलब एक क्या होता है आपका, एक तरह से देखा जाए तो यह एक स्क्वायर होता है, ठीक। ये एक स्क्वायर चतुर्भुज है, और जिसमें क्या होता है कि किसी भी क्रॉस से प्राप्त जीनोटाइप फिनोटाइप को हम दिखाते हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो इसका फिनोटाइप क्या है, हम पहले जैसे वीडियो में देखे हैं फिनोटाइप, जिसको हम देख चुके हैं हिंदी में भी, फिनोटाइप समलक्षणी। इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ये भी टाल होगा। फिनोटाइप हम देखते हैं कैसा दिखेगा पौधा, ये टाल, ये भी क्या दिखेगा टाल, ये भी टाल है, और ये ड्वार्फ है माने बौना। तो इसमें क्योंकि चूंकि पहले हम बना चुके हैं तो एक ही बार हिंदी लिखेंगे, बाद में इंग्लिश ही लिखी जाएगी। तो इसमें 3 और 1, 3 टाल है और एक ड्वार्फ है। इस चेकर बोर्ड की सहायता से हम जैसे क्या है कि फिनोटाइप जीनोटाइप को प्राप्त कर सकते हैं। जीनोटाइप देखते हैं F2 में, जीनोटाइप। जीनोटाइप आपका क्या होगा, जैसे ये आपका होमोजाइगस है, कैपिटल टी 1 है, फिर टी स्मॉल टी ये 2 है, ठीक। ये क्या हो गया आपका 2, और एक क्या है रिसेसिव ड्वार्फ है, इस तरह से। तो एक टी स्मॉल टी इस तरह से जीनोटाइप माने इस चेकर बोर्ड से हम यहाँ पुन्नेट स्क्वायर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे अगर आप देखेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, एक ऐसा क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप देखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, पहले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस किए हैं। देखिए फिर अगर जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, आपके बुक्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस माने द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस में देखेंगे तो क्या आपको जैसे मालूम है कि अगर हम 2 लक्षण 2 कैरेक्टर एक साथ लेकर के क्रॉस कराएं तो उसको हम बोलते क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें देखिए होता क्या है आपका, जैसे 2 लक्षण ले रहे हैं हम, राउंड एंड येलो सीड, ठीक। माने आपका राउंड मीन्स गोल, पीला बीज, माने उस बीज का आकार क्या है गोला है, ठीक। और उसमें जो सीड है उसका रंग कैसा है येलो। ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, आपको ये मालूम है। इसकी जीनोटाइप क्या होगी RR Y। RR किसको कंट्रोल करेगा राउंड को, येलो किसको, Y किसको कंट्रोल करेगा येलो को। आपका देखिए फिर इसका जैसे ये आपका क्या है मेल पेरेंट है, और मान लीजिए इसको क्रॉस कराते हैं, इसका रिसेसिव क्या होगा रिंकल्ड, एंड येलो का रिसेसिव क्या होगा ग्रीन सीड, ठीक। इसका इसमें स्मॉल लेंगे, आप लोगों को बताया गया सिंबल, अगर इसके राउंड के लिए कैपिटल R लिए हैं तो इसका क्या हो जाएगा स्मॉल r और ए स्मॉल y ग्रीन के लिए।
तो आपका जैसे क्या होगा, ये क्या हो गया, रिंकल्ड को क्या बोलते हैं, झुर्रीदार, झुर्रीदार तथा हरा बीज। देखिए इसको क्या आपका क्रॉस करा रहे हैं, तो ये F1 में इसमें युग्मक क्या बनेगा, इसमें युग्मक बनेगा गैमेट्स आर वाई, इससे एक आएगा और इससे मियोसिस हो जाएगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इससे बनेगा क्या आर, इससे पेयर करके फिर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो क्या गया F1 इंडिविजुअल फर्स्ट पीढ़ी का जनरेशन। तो इसको फिर क्या करें हम, ये होगा क्या राउंड एलो सीड, डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसमें वाई, ये राउंड होगा और ये एलो होगा। अब हमको इसको क्या करना हो, इसको जैसे क्या है कि आपका सेल्फिंग कराए तो हमको क्या मिलेगा, F2 मिलेगा, क्या मिलेगा F2 मिलेगा। अगर हम इसको क्या करें आपका सेल्फिंग, सेल्फिंग में से आपको पढ़ाया गया है स्वपरागण, इसी को नर भी बनाया जाए, इसी को मादा भी। तो इसको अब जैसे नर में क्या होगा मेल, आपको बताया गया है जैसे पॉनेट स्क्वायर से ही हम बता सकते हैं कि F2 में कितने जीनोटाइप्स, कौन कौन से जीनोटाइप्स हैं, कौन कौन से फिनोटाइप्स हैं। तो इसमें जैसे क्या होता है, पहले जानते हैं आप वर्टिकल लाइन जो होगी उधर क्या दिखाएंगे, फीमेल गैमेट, मादा युग्मक दिखाएंगे। देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें गैमेट्स क्या बनेगा, इसमें गैमेट्स बनाने के लिए आप क्या करिए, दो को कॉमन मान लीजिए इस तरह से, जैसे आर और आर इससे जाएगा एक गैमेट तो ये बनेगा, आप इसको पहले एक को ले लीजिए इस तरह से आर फिर वाई, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल आर, इसके साथ प्रोबेबिलिटी है आर स्मॉल वाई, फिर इसको लीजिए स्मॉल आर को, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर इससे भी कर सकता है स्मॉल वाई। तो चार तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट है, इधर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिखा देंगे मेल गैमेट, ये क्या बनेगा आर वाई, यही होगा आर स्मॉल वाई और आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार तरह के गैमेट्स हम इधर भी दिखा दिए इस तरह से। फिर देखिए इसको अब हम क्या करें, इस तरह से ये तो गैमेट्स बन गए, अब हम इसको पूरा स्क्वायर बना लेते हैं, कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, इस तरह से वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका इसमें हम दिखा सकते हैं, अगर मान लीजिए फीमेल गैमेट एक जो होता है अगर इससे फ्यूज करता है तो ये क्या हो जाएगा आर आर वाई वाई, ये कैसा होगा राउंड एलो, पौधा कैसा होगा राउंड एलो मटर में। तो हम इसको एक दिखाते हैं जैसे F2 में राउंड एलो, इसको हम दिखाएंगे जैसे आपका एक गोला कर देंगे ऐसे, हम सिंपली सब में राउंड एलो नहीं लिखना होगा। देखिए ये भी क्या होगा आर आर और कैपिटल वाई वाई, ये राउंड एल होगा क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट जीन है राउंड के हैं, और इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई एलो के लिए है, एलो डोमिनेंट है एलो, ठीक है। फिर इसको भी देखिए आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई, ये भी कैसा होगा राउंड एलो। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है स्फेरिकल, हम इसलिए बना रहे हैं थोड़ा सा आपका क्या है कि ये लिखना नहीं होगा बार बार, ये भी राउंड और येलो है। फिर यह अगर ये करेगा आपका दूसरे हम लाइन में आते हैं आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा आपका सॉरी ये होगा क्या राउंड
ये राउंड ग्रीन है, माने राउंड ग्रीन है। एक दूसरा आपका है, इसको हम इस तरह से बना दे रहे हैं, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन है। देखिए फिर आपका आर स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई, ये क्या होगा आपका, ये भी यही है, राउंड येलो। फिर आर आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कैसा है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन होगा क्योंकि ये आपका ग्रीन के लिए है। फिर देखिए आर आर वाई वाई, ये कैसा होगा आपका, राउंड येलो। फिर आर आर वाई वाई, ये भी क्या है, सॉरी स्मॉल आर हो जाएगा। ये एक नया आपका आ गया क्या, झुर्रीदार, ये क्या है, रिंकल्ड और येलो। एक आपका नया फिनोटाइप आया, रिंकल्ड येलो। ठीक, चलिए फिर देखते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी कैसा हो गया आपका, इसको हम दिखा देते हैं जैसे डिवीजन का इस तरह से। ठीक, फिर आइए देखते हैं आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी ये कैसा होगा, ये ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड है, यही है, रिंकल्ड येलो। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो है। फिर स्मॉल कैपिटल आर है, स्मॉल वाई, ये कैसा होगा, राउंड ग्रीन, एक आपका ये है राउंड ग्रीन। फिर देखिए ये कैसा आपका, स्मॉल आर, फिर वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें क्या हो गया आपका, ये भी रिंकल्ड येलो, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए हैं, लग रहा है तभी तो हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, ये स्मॉल आर एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, ये राउंड येलो है। ठीक, ये राउंड येलो है, सॉरी। फिर देखिए ये तो हो गया आपका। फिर आर स्मॉल वाई, एक आपका ये अलग है, ये हो गया आपका रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरा राउंड, अगर येलो कितने आए फिनोटाइप, हम बाहर से देखें कितने ऐसे बीज हैं जो राउंड हैं और येलो हैं, तो 1 2 3 4 5 है आपका, ये 6 7 8 9 राउंड और येलो है। फिर राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 और आपका ये 3 राउंड ग्रीन, तो ये आपका भी 3 है। फिर रिंकल्ड येलो कितने हैं आपके, 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन भी क्या है, ये 1 है लास्ट में, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या है, फिनोटाइप क्या आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, 9331 डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है, कितना आता है आपका 999331 आता है। तो इस तरह से हम चेकर बोर्ड्स बता रहे थे कि कैसे इसको बना सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि चूंकि इसमें जीनोटाइप अगर हम निकालना हो, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देख रहे थे 1 to 1,
तो इसमें बड़ा थोड़ा सा कठिन हो जाता है कितने, जैसे यह एक है आर आर वाई वाई है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका देखेंगे फिर, तो इस तरह से पूरा दिक्कत होती है। तो एक दूसरा इजी मेथड मैं बताता हूँ आपको, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में क्या होगा, जैसे आपका ये बन गया F1, ये जो F1 है, F1 में क्या बना है आपका, F1 में हो गया आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये F1 है, तो इतना चेकर बोर्ड बना करना एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, जैसे फॉर्क लाइन मेथड। डाइहाइब्रिड क्रॉस इन सब के लिए फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड्स में क्या होगा आपका, जैसे इसमें क्या है, दो माने कहता है मोनोहाइब्रिड्स हैं, एक आर स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, दो मतलब लिया गया है आपका। इसको पहले हम जैसे फॉर्क लाइन मेथड में क्या करते हैं कि पहले इसको इसका अगर हमको F2 निकालना है, चेकर बोर्ड से ना निकाल के फॉर्क लाइन से निकालना है, तो इसको पहले क्या करते हैं, पहले मोनो हाइब्रिड में ब्रेक कर देंगे, मोनो हाइब्रिड में तोड़ देते हैं इसको। मोनो हाइब्रिड में जैसे तोड़ दिए, जैसे आर स्मॉल आर, एक ए हो गया, एक वाई स्मॉल वाई, दो में तोड़ दिए। तो इसको अगर हम इसको सेल्फिंग कराएं पहले, आर स्मॉल आर इसको लेकर के, ठीक। तो अगर हम इसको F2 प्राप्त करना है इससे, तो आप जानते हैं इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, आर स्मॉल आर, इसमें भी कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल आर आपका कैपिटल आर। इस तरह से अगर इसको निकालेंगे तो आर एक फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, इसको फीमेल इस तरह से दिखाते हैं मेल, फिर आर आर हो गया ये, और आर स्मॉल आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर, इस तरह से आ गया। देखिए ये क्या हो गया, राउंड, ये भी राउंड, यह राउंड, ये क्या है, रिंकल्ड है। तो इस तरह से आप क्या गया, तो फिनोटाइप अगर देखा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसका, तो फिनोटाइप कितना आएगा आपका, इसका 3-1, 3 राउंड 1 2 3 और एक रिंकल्ड, ठीक। लेकिन जीनोटाइप निकाले हम, तो जीनोटाइप क्या आएगा आपका, ये क्या होगा आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड है आर आर, और दूसरा दो स्मॉल आर आर है, ठीक, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर एक स्मॉल। इस तरह से जीनोटाइप वही आएगा, मोनोहाइब्रिड वाला ही आएगा, 3-1 1 2 1। इसी तरह से इसका भी आएगा, इसका भी अगर हम निकालेंगे इस तरह से, तो इसका भी यही आएगा, फिनोटाइपिक 3-1 3 येलो 1 ग्रीन, और जीनोटाइप 1 2 1 आएगा जैसे आपका। तो इसको हम क्या करें, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं मोनोहाइब्रिड में। तो मोनोहाइब्रिड में तोड़े, हम मोनोहाइब्रिड में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर स्मॉल आर। इसका हम फिनोटाइप के लिए पहले दिखा रहे हैं, फॉर फिनोटाइप। फिनोटाइप F2 में फिनोटाइप को निकालने के लिए फॉर्क लाइन मेथड लगाया जा रहा है। ये जो आपका F1 है, जो हाइब्रिड्स है, इसको मोनो हाइब्रिड में ब्रेक कर लीजिए। तो इसका आपका फिनोटाइप कितना आ रहा था, देख रहे थे, 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड, यही आया था, ठीक। इस तरह से तोड़ दी। और दूसरा फिर अब लीजिए, इसको लीजिए, और इसमें भी क्या होगा, इसको भी अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लाएंगे तो 3 येलो आएगा 1 ग्रीन आएगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए, फार्क कर दीजिए, इसीलिए बोलते हैं फार्क, 3 येलो एंड 1 ग्रीन, ठीक। इसी तरह से इसमें भी होगा आपका 3 येलो 1 ग्रीन, ऐसे कर दिया। फिर क्या करिए, अब उसको वही होगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करिए, 9 राउंड येलो, 9 क्या हो गया, राउंड येलो, ये आपका आ गया, ठीक। फिर 3 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो 3 राउंड 1 ग्रीन है,
राउंड ग्रीन, ये आ रहा है 3 राउंड ग्रीन। तो आपको चेकर बोर्ड बनाने की, जिससे बहुत ज़्यादा स्क्वायर जो आपका बना रहे हैं बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे आप बच सकते हैं इस मेथड से, शार्ट मेथड से। 1 रिंकल्ड 3 येलो, तो ये हो जाएगा 3 रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये 3 रिंकल्ड येलो है। 1 आपका येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका वही रेशियो आ गया जो हम बहुत बड़ा चेकर बोर्ड आपका या तो स्क्वायर बना रहे थे। फिर देखिए, और अगर हमको क्या है, अगर हमको जीनोटाइप निकालना हो, तो फिनोटाइप के लिए था, जीनोटाइप के लिए और भी जैसे सिंपल मेथड्स वही है, जैसे फार लाइन मेथड और इजी हो जाता है। जैसे आपका स्क्वायर बनाने के बाद उसमें ढेर सारे खाने बनाने होते हैं, फिर उसको जोड़ना होता है। तो फॉर जीनोटाइप, जीनोटाइप के लिए क्या करेंगे, जीनोटाइप के लिए भी यही प्रोसेस है, जैसे कि इसको भी मोनोहाइब्रिड में ब्रेक करिए, फिर इसको मोनोहाइब्रिड में ब्रेक करिए। इसको, इसकी जीनोटाइप क्या है अभी मैं बताया था, इसकी जीनोटाइप जो होती है 1 2 1 आता है। 1 आपका कैपिटल आ रहा जो होता है राउंड का डोमिनेंट राउंड होता है, जैसे होमोजाइगस, और 2 आर स्मॉल आर हो रहे थे और 1 स्मॉल आर। ये जीनोटाइप आ रहा था ना F2 में 1 to 1, अभी पीछे मैं देखा हूँ। फिर ये हो गया इसका, फिर दूसरे का ले लीजिए, इसका भी यही होगा आपका, तीनों से ब्रेक करिए। 1 वाई कैपिटल वाई वाई, 2 क्या होगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका भी यही आएगा, और 1 जीनोटाइप क्या आएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से इसका भी होगा, क्या होगा आपका 1 कैपिटल वाई, 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी इसी तरह से फार्क कर दीजिए, 1 कैपिटल वाई, 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 1 स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से अगर देखें, अब जीनोटाइप बनाए हम इसका, ये क्या आएगा 1 1, ये 1 1 आ जाएगा आपका आर आर वाई वाई। ऐसे आपका स्क्वायर बनाएगा तो थोड़ा समय लगेगा। फिर इसका रेशियो देखिए 1 2, ये 2 होगा, 2 क्या होगा आर आर वाई स्मॉल वाई। चलिए फिर ये 1 होगा, इसको ले लीजिए आर आर, फिर इसको स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे इसको देखते हैं हम, ये क्या होगा आपका 2, ये 1 है, 2 आर आर कैपिटल वाई। फिर देखिए 2, ये 2 है, ये 4 हो जाएगा, 4 आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको आइए, इसको लीजिए ही है, इसको ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2, ये 2 होगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आइए नीचे, इसको लेते हैं और इसको, फिर 1 स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई। फिर 1 इसको लेते हैं, ये 2 होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको लेते हैं, 1 स्मॉल आर वाई। इस तरह से आपके जीनोटाइप्स इतने मिलेंगे जो आपका चेकर बोर्ड बनना था। इसमें आप देखिए कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका जीनोटाइप क्या आया, जीनोटाइप आपका क्या आया 1 2 1, 121 हो गया। फिर 2 2 4 2, फिर 1 2 1। इस तरह से 9 फिनोटाइप आएंगे आपके। 1 मान कुछ बच्चे याद करते हैं 121, 242, 121, ठीक है।
ए रेशियो, चूंकि आपको, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बनाना आता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, जेनेटिक सेशन में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ये जीनोटिपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। और फिनोटिपिक रेशियो ये क्या है 9331। और जीनोटिपिक रेशियो उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, चूंकि आप लोगों के इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसका भी रेशियो आता है। तो और फिर जैसे मैं कुछ फार्मूले भी बता देता हूँ आपको, जैसे अगर सिंपली आपको जैसे करना है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि ये F1 में क्या मिला RR Y स्मॉल y। अगर कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं अगर आपको निकालना है, पूछ भी देता है, ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट्स, या तो सॉरी टाइप्स ऑफ गैमेट करिए आप लोग, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं इससे। तो आप याद रखिएगा 2 के पावर n, ठीक, जहां n है हेट्रोजाइगोट की संख्या, हेट्रोजाइगस की संख्या, या तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस की कितनी संख्या है। तो अगर इसमें हम बोले कितने हेट्रोजाइगस हैं, 2, एक राउंड के लिए हेट्रोजाइगस है, येलो के लिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 के पावर 2, तो कितने 4 तरह के गैमेट बनेंगे। अब बन भी रहे हैं 4 तरह के, कौन कौन बताए थे ना, इसको कॉमन मान लीजिए R कैपिटल Y, और स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r सॉरी कैपिटल R आपका कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 तरह के गैमेट बने इस तरह से। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स के प्रकार, फिनोटाइप्स में भी यही होता है फार्मूला 2 के पावर n। ये कितना हो जाएगा आपका, कितने तरह के फिनोटाइप्स बनेंगे, ये 4 तरह के। क्यों, आपके बन रहे थे ना 4 तरह के फिनोटाइप्स, राउंड येलो, हाँ, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 तरह के फिनोटाइप्स बनेंगे। फिर टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के लिए फार्मूला है 3 के पावर n। ये कितना हो जाएगा आपका 3 के पावर 2, 9 जीनोटाइप्स बनेंगे इससे, क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस है इसमें ना। अभी बन भी रहे थे 9 प्रकार के, आपको जो बता रहा था मैं 121, 242, 121, ठीक है। ये सब आपका जैसे क्या है, आपका ये पूरा दिया हुआ है आपका बुक्स में भी, और मैंने नोट्स भी बनाया है, इसको हम भेज देंगे, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।